देखने दीजिए। बचवा, हम हुई है वही जरा रची राखा। अंधा क्या मांगे, दो आंखें बचवा, हमें और क्या चाहिए। आप पहले ठीक हो जाइए, फिर आराम से बात करते हैं। बचवा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। हमें दुनिया जहान का खुशी मिल गया। काशी जी का वाइटल नॉर्मल हो गया। आई एम सरप्राइज ध्रुव, हाउ डिड यू सेव योरसेल्फ? नमः शिवाय। हाँ ध्रुव भैया, बताइए ना। डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि आपने अपने आप को कैसे बचाया। जय बजरंगबली। क्या है कि पहले पापा को ठीक होने दीजिए, फिर सवाल जवाब करते हैं हम थोड़ी देर में आते हैं। हाँ बादल, बोल क्या हुआ? हेलो दिव्या, कहाँ हो आप और पैसे लेके कितनी देर में आ रहे हो? बेटा ऐसे क्यों पूछ रहा है? टेम्पल ठीक तो है ना उधर? अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला है जल्द से जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा, और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो तबीयत खराब हो सकती है। बात दरअसल ऐसी है कि यहाँ पर जो मसला है ना वो बिगड़ गया है, समझ रहे हैं? तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की, पर जितना जल्दी हो सके हम उतना जल्दी निकलते हैं यहाँ से। आ रहे हैं, हम आते हैं। अब कहाँ जाने की बात कर रहा है तू? कहाँ जाने की बात कर रहा है? अभी अभी तो आया है और अभी जाने की बात कर रहा है। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, चल हमारे साथ। बैठ बैठ ना। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं। कहीं नहीं जाएंगे माँ। हम तेरी नजर उतारते, जरूर किसी की काली नजर लगी होगी। आते हम अभी। हो ना हो, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छे से नजर उतारिए हमारे बेटे की। भगवान करे हमारे बेटे को किसी की भी बुरी नजर ना लगे, किसी की भी नहीं।
भाई सच में बहुत ही बुरी नजर थी किसी की। अरे बेटा, ऐसे परेशान क्यों दिख रहा है? नहीं बुआ, वो दरअसल पापा के बारे में सोचकर थोड़ी सी चिंता हो रही थी हमें। परेशान मत हो बेटा, अब तो आ गया है ना, अब सब ठीक हो जाएगा। तेरे पापा भी ठीक हो जाएंगे, बस तू कहीं जाना मत। अरे रूपा, कुछ अच्छा बनाते हैं इसके लिए, आओ हमारे साथ। हाँ जी जी, चलिए हम भी आप लोगों के साथ चलते हैं। चलो। मैडम आइए आइए। देखिए, हमें क्या लगता है कि आपके ससुर जी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है और हमें जाना चाहिए। अब एक काम कीजिए, हमारे पैसे दीजिए, हम जाते हैं। वो कहा ना कि अस्पताल से फोन आया है, थोड़ा जल्दी में जाना है हमें। दूर हट। पहले तो हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर चुकी है और अब दोबारा भगवान ने इसे मौका दिया है, तो अब हम तुम्हारा काला साया हमारे बेटे पे नहीं पड़ने देंगे, दोबारा इसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। तुझसे रिश्ता जुड़ते ही हमारे बेटे की जिंदगी से हर खुशी खत्म हो गई, लेकिन अब और नहीं। और हम तुम्हें हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे, बस। सही कह रही है रूपा। ध्रुव, तुम इस लड़की से दूर रहो। आप शगुनी आइए। निकल हमारे घर से। निकलती है कि नहीं? अरे भैया, कौन सा जमाने में रह रहे हैं आप सब? अरे भैया, आपसे पूछ रहे कि हमारा परिवार कौन से जमाने में रह रहा है। अरे देखिए, हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें थानी का हाथ बिल्कुल भी नहीं है। उस वक्त हालात ऐसे थे कि कोई कुछ कर नहीं सकता था, और आज अगर हम यहां हैं तो सिर्फ और सिर्फ धानी की वजह से। इसका मतलब ये है कि धानी, तुम्हें पता था कि ध्रुव जिंदा है? मिस्टर ध्रुव पांडे, बहुत अच्छा हुआ जो आप घर आ गए। आपका आना आपके केस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। अब आप गवाही देकर सृष्टि को उम्र कैद की सजा दिलवा सकते हैं। सजा? गवाही? जी मिस्टर ध्रुव, सृष्टि का वकील अपना केस खारिज करने वाला है। अब आपकी गवाही ही उसे फिर से जेल में वापस भेज सकती है, वरना वो आजाद हो जाएगी। बचवा, अरे डॉक्टर साहब, आप पापा को नीचे क्यों लेके आ गए? वो दरअसल काशीनाथ जी ध्रुव से मिलना चाहते थे। अरे हमें बुला लिया होता हम आ जाते। अब आप आराम कीजिए। चलिए बैठाइए इनको यहाँ पे आराम से।
इंस्पेक्टर साहब, हम क्षमा चाहते हैं आपसे। दरअसल क्या ना कि हम शायद गवाही दे ही नहीं पाएंगे। तो कहा ना कि जब इतनी ऊंचाई से नीचे गिरे हम, तो जरा सी चोट लगी हमारे सर पे, तो तब से ना सरदर्द रहने लगा हमें। क्षमा चाहते हैं आपसे। वैसे ध्रुव, ये सब हुआ कैसे? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद बचना आसान नहीं होता है ना? इतने दिन तू कहां था? कैसे बचे कैसे नहीं बचे भैया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आज पूरे परिवार के साथ हैं हम यहाँ पर। खुशी नहीं हो रही आपको? पर हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आपकी जान बची कैसे। धानी की तरफ क्या देख रहा ध्रुव? इंस्पेक्टर साहब जो पूछ रहे हैं, बता कहां था तू? होश में कब आया? बता दीजिए सबको क्या हुआ था। जी वकील साहब। मैडम, दरोगा साहब इधर क्या कर रहे हैं? ये तो आपकी स्टोरी में ना थे। जबरन फंसा रही हैं आप हमें। फंसा नहीं रहे देवा, हमें भी नहीं पता था कि ये आ जाएंगे, लेकिन पीड़ित तुम हो, तुम्हें ही जवाब देना होगा। देखो जितना पता है। फोन करते हैं हम आपको। हाँ तो ध्रुव, तूने बताया नहीं यार। बताइए मिस्टर ध्रुव। या वो कहा ना इंस्पेक्टर साहब, जब हम पानी में गिरे ना भैया, हमारे कान में ना पानी चला गया। अच्छा अच्छा। पानी कहा बता, पानी जाने के बाद हमें सुनाई देना बंद हो गया। मतलब सुनाई देता है, लेकिन कब सुनाई देता है? हम समझ सकते हैं, इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने पर, और वो भी पानी में, चोट लगना लाजमी है। और ये बह के कहां पहुंचे तुम? वो जब हमें उसने सृष्टि ने जब हमें मारा ना पेट पे। पेट पे? पुलिस रिपोर्ट में तो कुछ और लिखा है। भैया, अगर आपको सब पता है तो आप ही गवाही दे दीजिए हमारे लिए। और हम पे हुआ ना, तो पूरी कहानी जो है हमें बताने दीजिए इंस्पेक्टर साहब को। दे रहे। सृष्टि ने पहले पीठ पे मारा और फिर घूम कर हमें पेट पे मारा। अच्छा अच्छा अच्छा। और मारा किस चीज से? आपका सवाल क्या था भैया? कि कहां थे हम? तो उसका जवाब दे रहे तो उसी पे टिके रहो ना, तो बीच में नए सवाल मत खड़े करिए हमारे लिए। तुम्हारे जवाबों के अंदर ही सवाल बन रहे हैं, तो पूछना तो पड़ेगा। एक बात बताइए कि जो जवाब दे रहे हैं हम, उसमें आपको संतुष्टि नहीं है क्या? देखिए मिस्टर ध्रुव, हम आपका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आप प्लीज अच्छे से बताइए कि जब सृष्टि ने आपको रॉड से मारा और ऊंचाई से आप जब नीचे गिरे, और वो भी पानी में, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, काम करते हम। मदद कीजिए भगवान, अगर गलती से भी सबके सामने देवा का सच बाहर आ गया तो पापा का दिल टूट जाएगा, फिर हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। तो हम शुरू से बताते हैं आपको। पहले मारा हमारे पीठ पे, फिर पेट पे, फिर से चेन दिया हमें धक्का, और फिर हम जा गिरे। और भैया जब हम पानी में गिरे, जो पानी का बहाव था वो बहुत ही तेज था, तो हम बह गए। हम बह गए भैया, और बहते गए। अभी बहकर सोचे कहां पहुंचे हम? भैया हम पहुंचे श्री राम जी की नगरी अयोध्या। और जब हम होश में आए तो हमारे सर पे चोट लगी थी। तो हम जब उठे तो कुछ याद आ नहीं रहा था हमें।
हमने बहुतों से पूछा वहां पर कि भैया हम कौन है, कहां से आए, लेकिन वहीं के मंदिर में एक पुजारी थे जिन्होंने हमें बचाया था। उन्होंने हमें सब बताया कि हमारे साथ क्या हुआ है, क्या हुआ है। उनकी भाषा में बता दिया हमने, वो बोले हमें क्या हुआ है। वो दरअसल ऐसा हुआ कि फिर हम वही मंदिर में भगवान की सेवा में लग गए। बस दिन रात हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हमें बता दीजिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं। फिर यकीन नहीं मानेंगे क्या हुआ भैया। हुआ क्या हुआ फिर उसके बाद? क्या हुआ? उसके बाद हुआ चमत्कार। भैया हनुमान जी का गदा हमारे सर पे आ गिरा, याददाश्त आ गई हमारी। फिर पता चल गया कि हम कौन हैं, और जब याददाश्त वापस आई हम सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहे थे कि हम ही हैं ध्रुव पांडे, हम ही हैं ध्रुव पांडे। बस मतलब हनुमान जी की कृपा है तुम पे। जय बजरंगबली। ये सब हुआ कब था? मां देख रही हैं आप, आज हमारा बड़ा भाई हम पे विश्वास ही नहीं कर रहा, अपने छोटे भाई पे विश्वास नहीं, बड़े भाई को। जी ध्रुव जी, भैया आप पर भरोसा क्यों नहीं करेंगे? आप शांत हो जाइए। बेटा जब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई थी तो तुमने फोन क्यों नहीं किया? जब पानी में गिरे हम, तब हमारा फोन भी हमारे साथ गिरा ना। वो पानी में गिरने के बाद चलना बंद हो गया। अब आप सभी के नंबर हमारे दिमाग में तो थे नहीं, क्योंकि याददाश्त जा चुकी थी हमारी और फोन चल नहीं रहा था। और तू घर का लैंडलाइन नंबर भी भूल गया। बस करो अभिषेक, बस करो। कितने सवाल जवाब करोगे हमारे बेटे से? ये हमारा बेटा ध्रुव है, अपने घर वापस आ गया है, बस। हमें कोई शक नहीं है हमारे बेटे पे, ये हमारा ही बेटा है। देखिए मिस्टर ध्रुव, आपको इस तरह सही सलामत देख के हमें बहुत खुशी हुई, और हमने आपका बयान भी ले लिया है। तो अब आप किसी दिन भी थाने आकर दस्तखत कर दीजिएगा। अच्छा, तो हम चलते हैं। नमस्ते। ध्रुव बचवा, यहाँ आओ। बचवा। जी पापा। आप आ गए, हमें और कुछ नहीं चाहिए बचवा। हम एकदम भला चंगा हो, हम ठीक हो गया बचवा। आपको एक वादा करना पड़ेगा बचवा, जब तक हमारी सांस चल रही है आप हमको छोड़ के नहीं जाओगे। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी, हम कहीं नहीं जाएंगे। आप जाकर आराम कीजिए। अब हमें कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, चलिए काशी। अरे हम ठीक हूँ। अरे ये डॉक्टर वाह, डॉक्टर साहब अभी हम अपना बचवा देख लिया, हम ठीक हूँ। माँ, हम ना थोड़ा थक गए हैं, जाके आराम कर लेते हैं। धानी, चले अपने कमरे में। नहीं बेटा, तू अपने कमरे में जा, धानी तेरे साथ नहीं आएगी। वो तेरे साथ तेरे कमरे में नहीं रहेगी। धानी, तुम आओ हमारे साथ। अब क्या करें? हम अकेले पड़ गए तो पूरा भांडा फूट जाएगा हमारा, और वहां पलक की जान पे भी खतरा बढ़ रहा है। एक सेकंड,
माँ धानी कहीं नहीं जाएगी। हमारे साथ रहेगी। धानी हमारी पत्नी है। हमें कोई धानी से अलग नहीं कर सकता। माँ ये क्या बात हुई, बताइए हमें। हम घर से दूर क्या हुए? आपने अपनी बहू को घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मतलब गलत बात है ना। मतलब जब तक घर पे बेटा है तब तक बहू रहेगी, वरना नहीं। एक बात बताइए हमें बुआ, कि बहू का रिश्ता इस घर में सिर्फ एक बेटे की वजह से होता है क्या? नहीं ना। हम इस घर में कभी भी कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अपनी मां और अपनी बुआ को इतना बड़ा पाप नहीं करने देंगे। और हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसका इल्जाम हम आप दोनों को धानी पे नहीं लगाने देंगे।